शादी से पहले भी मुझे बहुत सपने आते थे। मैं हमेशा अकेला फील करती थी। लेकिन थॉमस से शादी के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई। पर अब एक बार फिर से मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, जो पहले से भी बहुत भयानक हैं। और तभी उसे कुछ होने लगता है। प्रोफेसर देखकर उसके शरीर पर एक पिन छुप होते हैं, लेकिन उसका एलन के ऊपर कोई असर नहीं होता। और अब प्रोफेसर को बताते हैं कि एलन की आत्मा इस दुनिया में नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में है। किसी ने उसे अपने वश में कर रखा है। उसे कोई दिमागी बीमारी नहीं है। दरअसल डॉक्टर को अब तक यह लग रहा था कि उसे कोई दिमागी बीमारी है। पर प्रोफेसर के सच बताने के बाद भी यहां पर थॉमस का जो दोस्त होता है, उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे और उसकी पत्नी को यही लगता है कि थॉमस के दूर जाने की वजह से एलन डिप्रेसो मस वापस आ जाए। वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। पर अब डॉक्टर को यकीन हो चुका है कि प्रोफेसर जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। और तभी एलन अपने बेड से उठकर बाहर दरवाजे के पास जाती है, जहां पर थॉमस बेहोश पड़ा होता है। ये थॉमस को अंदर ले आते हैं, जहां पर डॉक्टर और प्रोफेसर उसका इलाज करते हैं। वहीं हमें उस शिप को दिखाया जाता है जिसमें काउंट लॉक का ताबूत है। अब वो शहर के किनारे पर पहुंच चुका है, जहां पर थॉमस अपनी वाइफ एलन के साथ रहता है। उस शिप की हालत बहुत खराब होती है। उसके सब के सब यात्री, सब के सब काम करने वाले मारे जा चुके हैं। दरअसल चूहों की वजह से उसमें प्लेग फैल गया था। और अब वही चूहे शहर में फैल जाते हैं, जिससे पूरे शहर में प्लेग की बीमारी फैल चुकी है। दरअसल जहां भी काउंट और लॉक जाता है, वहां पर इसी तरह की तबाही आती है काउंट और लॉक का। यहाँ पर जो सेवक है जिसका नाम नॉक है, उसे भी समझ में आ जाता है कि काउंट लॉक शहर में आ चुका है। वो उसके पास जाता है। काउंट लॉक उसे बताता है कि मैं यहाँ पर एलन को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं, पर मैं जोर जबरदस्ती से उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसे खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आना होगा। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना है जिससे वह मेरे साथ चलने के लिए मजबूर हो जाए। पूरे शहर में लोगों की मृत्यु हो रही होती है। और अब डॉक्टर और प्रोफेसर एक मृत शरीर की जांच करते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बॉडी के अंदर खून की एक बूंद भी नहीं होती। प्रोफेसर को समझ में आ जाता है कि यह काम किसी टीम का है। और उन्हें पूरा यकीन है कि नॉक को इस बारे में कुछ पता होगा। पर जब वो नॉक से मिलने के लिए जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक रात पहले ही नॉक अपने सेल से भाग चुका है। और अब वो डॉक्टर से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर नॉक को ढूंढना होगा। वही हमें सच बता सकता है। और अब भी थॉमस के दोस्त को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। वहीं हमें काउंट लॉक को दिखाया जाता है, जो पूरे शहर पर अपनी नजर डालता है, जिससे कई सारे घरों में लोगों की मृत्यु हो जाती है। साथ ही एलन को रात को सपना आता है, जिसमें काउंट और लॉक उसके सामने होता है। वह उसे कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड थॉमस ने मेरे साथ एक डील की है, जिसमें उसने तुम्हें मुझे बेच दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना 3 दिनों के बाद जितने भी लोग तुम्हारी जिंदगी में तुमसे बहुत क्लोज हैं, उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। दरअसल थॉमस जब काउंट लॉक के किले में गया था और उसने उससे कुछ पेपर्स पर साइन करवाया था, जो काउंट लॉक के मुताबिक प्रॉपर्टी के पेपर थे। पर सच तो यह था कि उन पेपर्स पर लिखा था कि एलन को थॉमस ने काउंट और लॉक को बेच दिया है। वो पेपर्स दूसरी भाषा में थे, इसीलिए थॉमस उन्हें पढ़ नहीं पाया था। वहीं सपने में काउंट और लॉक एलन से कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, इसीलिए तुम इंसानों के बीच में नहीं रह सकती। पर एलन उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं अपने हस्बैंड थॉमस से प्यार करती हूँ। इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे पहले से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और तभी एलन की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि थॉमस के दोस्त की वाइफ, जो उसके साथ सो रही थी, वह बेड से नीचे गिरी हुई है और उसके ऊपर चूहे हमला कर रहे हैं। एलन यह देखकर जोर से चिल्लाती है। एलन थॉमस के दोस्त और उसकी वाइफ को काउंट और लॉक के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम दोनों यहां से अपने घर वापस चले जाओ। जिसके बाद थॉमस को और एलन को अपने घर वापस आना पड़ता है। वहीं डॉक्टर और प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो नॉक को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि काउंट और लॉक के बारे में वही उन्हें बता सकता है। और जब वह लाइब्रेरी में जाते हैं, तो प्रोफेसर को वही किताब मिल जाती है जिस पर रिचुअल के दौरान नॉक काउंट और लॉक के बारे में कुछ लिख रहा था। और अब प्रोफेसर को समझ में आ जाता है कि थॉमस और उसकी वाइफ एलन की जान खतरे में है। इसीलिए थॉमस के दोस्त के घर जाते हैं। पर वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि उसने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया है। ये उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह एक वैम्पायर है,
पर अब भी थॉमस का दोस्त इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उसने तुम्हारी वाइफ का खून छक लिया है और वो दोबारा तुम्हारी वाइफ के ऊपर हमला जरूर करेगा। दरअसल थॉमस के दोस्त की वाइफ के शरीर पर दो दांतों के निशान थे जो कि काउंट और लॉक के हैं। उसने उसका खून छक लिया है। प्रोफेसर थॉमस के दोस्त को बताते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर काउंट लॉक को यहां से वापस वहीं भेजना होगा जहां से वह आया है, या दिन के वक्त उसे मारना होगा, क्योंकि दिन के वक्त वह अपने ताबूत में सोता है। और अब भी थॉमस का दोस्त उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। वहीं थॉमस को अपने घर पर दिखाया जाता है, जो एलन से कहता है कि हमें इस शहर को छोड़कर जाना होगा। और अब एलन उसे कहती है कि मैं अपनी जिंदगी की एक सच्चाई तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब मैं टीनेजर थी तो मैंने ही काउंट और लॉक को पुकार कर उसे जगाया था, जिस पर उसने कहा था कि तुम मेरी हो, और मैंने हाँ में जवाब दिया था। मैंने काउंट लॉक के साथ एक तरह की डील की थी, जिस डील को पूरा करने के लिए अब यहां पर आया है। दरअसल एलन एक तरह की साइकिक लड़की थी, जो कि शादी से पहले अलग अलग एंटिटीज से कनेक्ट होकर उनसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करती थी, और उसने काउंट ओलक के साथ भी इसी तरह का एक वादा किया था। पर जब थॉमस से उसकी शादी हुई तो वो सब कुछ भूल गई। वो थॉमस से बहुत प्यार करती है और अब उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है। पर काउंट और लॉक वादे के मुताबिक उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। और तभी हम देखते हैं कि एलन की आंखें पलटना शुरू हो जाती हैं और थॉमस उसका साथ नहीं छोड़ता, बल्कि उसके और भी करीब चला जाता है, जिसके बाद वो कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाती है। वहीं प्रोफेसर अब थॉमस के घर आ जाता है। उसे पता चल चुका है कि अगर इन्हें काउंट लॉक को मारना है तो उसका एक ही जरिया है, और वो है थॉमस, वहीं काउंट लॉक। थॉमस के दोस्त की पत्नी और उसके दोनों बच्चों को मार देता है, जिससे थॉमस का दोस्त गहरे सदमे में आ जाता है। और अब प्रोफेसर डॉक्टर और थॉमस ये तीनों के तीनों मिलकर काउंट और लक के ताबूत को ढूंढना चाहते हैं, ताकि कि थॉमस उसके दिल पर वार करके उसे मार दे। और जाने से पहले प्रोफेसर एलन से कहते हैं कि जो बुराइयां इंसान के अंदर होती है वही बाहर भी होती है। इंसान को अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए। तुम ही हो जो काउंट ओलक को मारने में हमारी मदद कर सकती हो। तुम्हें हिम्मत से और सच्चाई से काम लेना होगा। इसके बाद ये तीनों के तीनों निकल जाते हैं। थॉमस को पता चलता है कि उसके दोस्त ने अपने परिवार की मृत्यु के सदमे में खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। और अब डॉक्टर, प्रोफेसर और थॉमस ये तीनों के तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जिस प्रॉपर्टी की डील करने के लिए थॉमस काउंट ऑन लॉक के पास गया था। वहां पर काउंट ऑन लॉक का ताबूत होता है, और जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर काउंट ऑन लॉक नहीं, बल्कि उसका सेवक नॉक होता है, जिसे प्रोफेसर बहुत वक्त से ढूंढ रहा था। ये समझ जाते हैं कि काउंट ऑन लॉक बाहर है, जो कि एलन के पास ही गया होगा। वहीं एलन काउंट ऑन लॉक को बुलाती है। काउंट लॉक उसके पास आता है। एलन कहती है कि मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं उसको पूरा करूंगी। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वह एलन के शरीर पर अपने दांत चुभोना, खून पीना शुरू कर देता है। दरअसल यह एक तरह की यूनिटी का साइन होता है कि अब ये दोनों एक हो चुके हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और अब सूरज निकलना शुरू हो जाता है। और जब सूरज की किरणें खिड़की से काउंट और लॉक, तो वह उन किरणों की वजह से मारा जाता है, क्योंकि वैम्पायर सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन साथ ही अब एलन का भी खून बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिस वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। थॉमस जब घर वापस आता है तो देखता है कि काउंट लॉक मारा जा चुका है, पर साथ ही अब एलन की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वहीं पूरे शहर में, जहां पर अब तक काउंट लॉक की वजह से प्लेग फैला था, अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एलन ने अपनी जान देकर काउंट और लॉक को मार दिया, क्योंकि उसे पता था कि वह उसी की गलती थी कि काउंट और लॉक यहां पर आया है। उसी ने अपनी यंग एज में उसे बुलाया था। काउंट और लॉक को उसी ने जगाया था, जिस वजह से पूरे शहर में लोग मारे जा रहे हैं। प्रोफेसर ने जब उसे कहा कि इंसान के बाहर जो बुराई होती है वह उसके अंदर भी होती है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए खुद उसने अपनी जान देकर काउंट और लॉक का भी खात्मा कर दिया। इस फिल्म का नाम नोसफरात है, और नोसफरात का मतलब होता है वैम्पायर। तो यह थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं